वे मैंने कर लिया मैट्रिक। हाँ तो मुझे भी सवारी चाहिए। वेलकम टू WR वेब शो। तो आज हमारे साथ वेब सीरीज बेसिकली डबल है वेब सीरीज के डायरेक्टर साहब और साथ में एक्टर भी मौजूद हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे उनके कंटेंट के बारे में, बेसिकली ओटीटी का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है और टीवी इंडस्ट्री और ओटीटी का आपस में क्या डिफरेंस है बेसिकली, और कैसे इस कंटेंट को प्रोड्यूस करके पाकिस्तान का नाम वो आगे बढ़ा रहे हैं और इन जैसे और भी जो यंग क्रिएटर्स हैं वो किस तरह आगे आ रहे हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद एक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, तो मिसम आपका एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहा? आप माशाल्लाह आपने टीवी में भी काम किया, आपने ओटीटी में भी काम किया, तो बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों में? कैसे कैरी आउट किया जाता है चीजों को? ह्यूज डिफरेंस। सिंपल थिंग अगर मैं बताऊं एक कमर्शियल के हवाले से, जो टीवी पे काम चल रहा है, मैं टीवी की एक कमर्शियल चीज की बात करूं तो थोड़ा सा जवाब लेंदी हो जाएगा, प्लीज इसको देख लेना। टीवी इज अ मीडियम जहां पे बड़ा एक सो कॉल्ड ट्रेंड बन चुका है कि मुआशरा ऐसा है जैसा टीवी दिखा रहा है, जो कि एक्चुअल में है नहीं। हमें काम करते वक्त बहुत सारी चीजें एलियन लग रही होती हैं कि दिस नेवर हैपेंस इन द हाउस होल्ड। लाइक एक बाप है या घर का मर्द है, वो पूरे टाइम घर पे क्या कर रहा है? नौकरी नहीं करता क्या? क्या वो बाहर नहीं जाता है या ऑफिस जाता है? मैं छोटी सी मिसाल दूं, ऑफिस का सीन जब भी किसी मर्द का रखा जाएगा, आप मैक्सिमम ड्रामों के अंदर देख सकते हैं कि एक जुमला पैटर्न होगा, ये फाइल्स लो और बॉस को दे देना और उनसे कह देना कि मैंने काम कर लिया है। अब ये पैटर्न जुमले बन गए हैं। या डॉक्टर का प्रोफेशन होगा, कोई बंदा डॉक्टर का काम कर रहा होगा, तो वो डॉक्टर आएगा कि बस वो मरीज की क्रिटिकल हालत है, आप दुआ करें, और ये कह के चला जाएगा। बट दिस नेवर हैपेंस इन द रियल लाइफ। With web series and digital content, you have the liberty to present all these things जो रियल लाइफ में हो रही है, जो हमारे सामने चल रही है, जो सिचुएशंस हम देख रहे हैं। जैसे इसी वेब सीरीज की मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, जैसे एक बच्चे का ख्वाब है मोटरसाइकिल लेना, तो वो हर जनरेशन में हमारे, अगर मिडिल क्लास तबके की हम बात करें, मुतवससित तबके की बात करें, तो उसमें हर बच्चे का एक ख्वाब होता है कि उसने बड़े होने के बाद एक मोटरसाइकिल लेनी है। और जी लाहौर में आप रहते हैं अगर, तो आपको अंदाजा होगा 125 लेने का बड़ा शौक होता है। जैसे कराची में भी ना 125 लेना, मैं भी बड़ा हो रहा था ना, तो वो पहली ख्वाहिश ये थी कि यार उसके पास 125 है, मेरे पास क्यों नहीं है? जी तो जी वो जी। बड़ी पहली एज में, 18 साल से पहले पहुंचने से पहले, लाइसेंस बनने से पहले, आप 14-15 साल की उम्र में किसी ना किसी दोस्त की बाइक लेके उसे चलाना शुरू हो जाते हैं। सो ये रियल लाइफ की चीजें हैं, हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड चीजें हैं, हम इनसे रिलेट कर सकते हैं, हम इनमें चल फिर सकते हैं। एक तो ये चीज, दोनों की वर्ल्ड के अंदर डिफरेंसेस हैं, टीवी के वर्ल्ड में और वेब सीरीज के वर्ल्ड के अंदर, जो हम डिजिटल के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज एक ये कि टीवी बड़ा जल्दी का मीडियम है। एज एन एक्टर मैं अगर आपको बात करूं तो टीवी प्रोड्यूसर अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है। थोड़ी सी सख्त हो जाएगी ये बात। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जी बनाने का मतलब ये होता है कि एक दिन के अंदर मैं शूट सेट पे अगर जाता हूं तो मुझे 12 या 14 सीन्स करने हैं, ताकि बजट कंट्रोल रहे। ये आप देखेंगे बहुत ज्यादा एक टीवी में दौड़ है कि जी 12 सीन होने हैं, तो वो जल्दी जल्दी बस इस कैरेक्टर को यहाँ बिठा दो, इस कैरेक्टर को यहाँ बिठा दो, ताकि कैमरा मूव करने का मार्जिन ना हो, हम फिक्स कैमरे पे आराम से शूट कर लें। लेंसेज फिक्स है, ज्यादा हिलो जुलो नहीं। जबकि हम रियल लाइफ में ऐसा नहीं कर रहे हो, तो मैं उठूंगा, मैं उठ के पानी भी पीऊंगा बात करते में, मैं इधर भी जाऊंगा। बट अगर ऐसी ब्लॉकिंग जिसे हम कहते हैं स्टेज के, मैं थिएटर से मेरा मेनली ताल्लुक है, नेशनल अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स से मैंने पास आउट किया था। मैं थिएटर ज्यादा करता रहा हूँ, अभी डायरेक्ट भी करता हूँ, राइट नाउ करंटली थिएटर टीच भी करता हूँ, एक्टिंग को और इसको भी। तो हम ब्लॉकिंग करते हैं, अब वो ब्लॉकिंग शूट करने में टाइम लगता है। इफ द सीन इन टीवी टेक्स 20 minutes to complete, with a web series or digital content it takes 2 hours or 3 hours. So प्रोड्यूसर को तो नुकसान हो रहा है सर। प्रोड्यूसर तो जी कहेगा जी मेरा बिजनेस, मेरा धंधा खराब हो रहा है। आप अगर दिन में 4 सीन करके लेकर आ रहे हो तो मैं तो जी कंगाल हो जाऊंगा कल 4 दिनों के अंदर। आप 12 सीन करके लाए तो सारी तवज्जो इस बात पे हो जाती है, एक्टिंग कहीं नीचे चली जाती है, एक्टिंग कहीं दब जाती है, एक्टिंग मिनमिनाहट की जॉब बन जाती है कि मैं तलाक भी दे रहा हूँ तो मैं तलाक भी उस आवाज के अंदर दूंगा कि एक्टिंग को मतलब हाँ। कि सेकेंडरी, मतलब कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी एग्जैक्टली, जाती। एक्टिंग इसी को इतनी में इंपॉर्टेंस दी जा रही है, आप जी, चीजें खो रहे हैं टीवी में। कर दीजिए इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करने की किसी इंडियन सीरीज में। जैसे अभी माहिरा खान ने करंटली वर्क किया, लेकिन उस पे जो इंडियंस है उनका जो मतलब कि जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका अच्छा नहीं रहा रिएक्शन।
तो बेसिकली अगर आपको यहाँ कराची में जो और कम्युनिटी एक्टर्स की बेसिकली ये सवाल आपसे है स्पेसिफिकली, तो विल यू डू इट, क्या आप करेंगे वो क्या नहीं? मैं क्यों नहीं करूंगा? आई थिंक मुझे इंडिया से ऑफर हो, मुझे नाइजीरिया से ऑफर हो, मुझे अंटार्कटिका से ऑफर हो, सर आई एम एन एक्टर, आई विल वर्क। पहली चीज तो ये हम अपने जहन से निकाल दें। और नो, आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया बेहतर है, तो वो कोई प्लीज इसको ये नहीं समझे कि पेट्रियोटिक इश्यूज बन जाए कि जी मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। पाकिस्तान से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा मुल्क है, मैं इसे ओन करता हूँ, दैट्स व्हाई आई वांट टू चेंज पाकिस्तान। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया नैरेटिव के मामले में आपसे आगे जा चुका है। दे आर प्रोग्रेसिंग, उनके नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं। कभी किसी जमाने में वहां पे शाहरुख खान की फिल्म हिट होती थी, जमानत थी, अच्छा उसकी फिल्में भी बड़ी रियलिस्टिक दुनिया से हटके थी। बट अब अगर आप इंडिया के सिनेमा को और उनकी वेब सीरीज और इन सारी चीजों को देखें तो उन्होंने बड़ा उसे अपने माहौल से एडजस्ट करना शुरू कर दिया है, अपने कल्चर से एडजस्ट करना शुरू कर दिया है, इवन अपने रिलीजन से उसे अटैच करना शुरू कर दिया है। तो एक सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशन, वहां की आजादी इजहार राय जिसे बोला जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे बोला जाता है, वो उनको ज्यादा मिली है। आई कांट इवन टॉक अबाउट रिलीजन इन पाकिस्तान, आई कांट इवन टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट, आई कैन नॉट डिस्कस इट। मैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अगर माफियागिरी मौजूद है तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। सो यस, ओटीटी प्लेटफॉर्म में अगर बाहर काम करने का मिलेगा मौका, तो एज एन एक्टर मेरे पास मार्जिन भी उस रोल को प्ले आउट करने का ज्यादा होगा बनिस्बत यहाँ के कंटेंट से। या मुझे इंडिया के अलावा भी अगर मैं कहीं की बात करूं, मेरे उस्ताद में रहे पाकिस्तान के लेजेंड हैं, उनका नाम है तलत हुसैन। तलत हुसैन साहब हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं। तलत हुसैन को नॉर्वे से नॉर्वेजियन लैंग्वेज में एक फिल्म ऑफर होती है। तलत साहब नॉर्वे जाते हैं, 1 महीने नॉर्वेजियन लैंग्वेज को सीखते हैं, फिर वहां पे फिल्म शूट करते हैं, एंड आफ्टर शूटिंग दैट फिल्म जब वो रिलीज होती है, तो रिलीज होने के बाद जब उनके अवार्ड्स में जाती है तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड तलत हुसैन उठाते हैं। नॉर्वेजियन एक्टर नहीं उठा रहा है, एक पाकिस्तानी एक्टर जो नॉर्वे जा रहा है, नॉर्वेजियन जबान में फिल्म कर रहा है, वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेकर आ रहा है। दैट इज आर लेजेंड्स, जिनको हम फरामोश किए बैठे हैं अफसोस के साथ, बहुत माजरत। तो क्यों नहीं किया जाए, किया जाए। बट भाई अच्छा अगर काम उस पेश। पे मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि इंडियन कंटेंट ज्यादा बोल्ड होता है, उसमें जो लैंग्वेज होती है काफी ज्यादा मतलब कि अब्यूजिव भी हो जाती है, वायलेंस बहुत ज्यादा है, बहुत वायलेंस है बेसिकली। अगर आप लेटेस्ट अच्छा शोज अगर आप देखें स्पेसिफिकली, और जितने अच्छा। भी शोज हैं, हम्म। वायलेंस न्यूडिटी कंटेंट होता है बेसिकली। अगर उस पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो हमारे एक्टर्स क्या रेडी हैं? देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, मैं इसको दो चीजों में डिवाइड करूंगा। नंबर वन, एन एक्टर हैज ऑलवेज अ चॉइस वेदर ही वांट्स टू डू इट और नॉट, इट्स हिज चॉइस। आपको मॉरली अपने आइडियल्स पे वो चीज समझ में नहीं आ रही, यू कैन से नो, पहली चीज। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, उसमें ये इस्तेमाल हो रहा है, आपको कंटेंट को थोड़ा सा समझना होगा। इफ द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग इज ऑफ एन इविल पर्सन, मिसाल के तौर पे, या आम बंदा है, मैं गालियों की बात आपको मिसाल दूं, देखिए माशरे से आप इनकार नहीं कर सकते कि बाहर निकले ना रोड पे तो आपको गाली कान में सुनाई देगी। अहमद, इससे इनकार कर सकते हो? नहीं कर सकता, लाहौर में रहते हुए तो कभी नहीं। कभी। मैं कराची में रहता हूँ, मुझे मालूम है यहाँ ये कारोबारी शहर है बेसिकली, कराची ना कारोबार, यहाँ पे कारोबार है। लाहौर कल्चरल हब है, लाहौर में कल्चर बहुत स्ट्रांग है, कराची में कारोबार बहुत स्ट्रांग है। तो कारोबार तो होता ही गाली से शुरू है भाई। तो आप जब रियल लाइफ डिपिक्शन ऑफ अ कैरेक्टर, यू पोर्ट्रेइंग द रियल लाइफ डिपिक्शन ऑफ अ कैरेक्टर, तो उसके अंदर वो लैंग्वेज तो डिमांड हो गई ना कैरेक्टर की। हाउ कैन यू से नो? एक आप पान वाला दिखा रहे हैं, किरदार कर रहे हैं, पान वाला बैठा हुआ एक झगड़े पे, मुद्दे पे, कुछ मसले पे गुस्सा कर रहा है, तो वो तमीज में तो नहीं कर सकते कि भाई साहब अपनी कुर्सी यहां से उठा लो, ये तो नहीं बोलेगा ना यार। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स। ये बोलेगा क्योंकि हमें जो बचपन से कंटेंट दिखाया गया उसमें तो मतलब कि हाँ, अगर कोई जॉन भी अपने एरिया का तो वो प्यार से कहेगा हर बात। वो बोलेगा हुजूर तशरीफ रखिए, सर नहीं होता ना ऐसा। तो यू नीड टू एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मेरी अभी भी एक अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात होने से पहले मैं ये कह रहा था कि हम ओन नहीं कर रहे जैसे हम हैं, हम फंस गए एक पुरानी तहजीब के अंदर, और एक नई जनरेशन है जो एक अपनी कल्चर को डेवलप कर रही है, तो हम फंस गए, हम ओन नहीं कर रहे, वी आर नॉट इवॉल्विंग।
नेशन इवॉल्व्स ऑलवेज, और वो कहते हैं जब इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा हो और आप एवोल्यूशन के साथ ना हो ना, तो आप डेड हो जाते हैं सर। देखो गाली इंडिया में अभी आई है, लेकिन अगर आप हॉलीवुड के सिनेमा को देखें तो वहां बहुत पहले से है, वहां पहले से रियल लाइफ डिपिक्शंस चल रही हैं कैरेक्टर्स की। मैं आपको सबसे मशहूर फिल्म का एक रेफरेंस दे देता हूँ, बहुत जबरदस्त किस्म का अदाकार है जिसने उसमें अदाकारी की है, उसका नाम जनाबे मन वो है स्कारफेस। अगर आप स्कारफेस को देखें, आइकॉनिक मूवी मानी जाती है। उसके अंदर जो किरदार दिखाया गया कि वो गुंडे का किरदार दिखाया गया, एक बदमाश वो कैसे एक छोटे लेवल से निकलता है और वो एक डॉन बन जाता है। तो आप डॉन से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फूल झड़ रहे होंगे उसके मुंह से, ये नहीं किया जा सकता। तो हमें पहले ये, इंडिया में अगर ये वाला कंटेंट बन रहा है जिसके अंदर डॉन्स और भाईगिरी और वायलेंस और ये सारी चीजें हैं, तो यस इंडिया में, मैं आपको बताऊं, इंडिया में फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट भी बन रहा है जो बहुत अच्छा है, एंड इट इज वेरी गुड। जैसे वहां पे मैंने पंचायत भी बन रही है, निसम भाई गुल्लक गुल्लक सीजन गुल्लक, टीवीएफ, गुल्लक 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 टीवीएफ का, रियलिटी। पंचायत हुआ। हाँ, तो फैमिली ओरिएंटेड चीजें भी वहां पे मौजूद हैं, और फैमिली ओरिएंटेड चीजों के अंदर इस तरह की वायलेंस या लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि वो किरदार अलग है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, जो कंटेंट की डिमांड है वो तो हमें पूरी करके देनी होगी ना। यहाँ हम धोखा खा जाते हैं। ड्रामा जब मैं पढ़ना मैंने शुरू किया था, तो उसमें एक डेफिनेशन ड्रामे की आई थी, ड्रामा इज लाइफ माइनस अननेसेसरी डिटेल्स। तो अगर ड्रामा एक लाइफ है जिसमें से अननेसेसरी डिटेल्स हमने निकाल देनी है, तो लाइफ जैसी है वैसी दिखानी है। हम इसको ओन ही नहीं, हम इसको मान नहीं रहे। हम पता नहीं एक दुनिया में जहां हम कह रहे हैं नहीं, हमारे इर्द गिर्द हमने आंखें बंद कर ली, और वो कबूतर जो है ना वो ये करता है, आंखें बंद कर लेता है और वो समझता है मैंने आंखें बंद कर ली, अब मुझे बिल्ली नजर नहीं आ रही तो मैं सेफ हो गया। आप सेफ नहीं हुए, बिल्ली तो सामने मौजूद है, आपने आंखें बंद कर ली। तो ये मेरा एक छोटा सा जवाब है, हो सकता है लोग एग्री करें, हो सकता है डिसएग्री करें, बट फॉर मी द कैरेक्टर नीड्स टू बी डिफाइंड एज इट इज। तो आप जो अनुराग कश्यप की जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उससे ताल्लुक रखते हैं, और अब ये स्कूल ऑफ थॉट, आप इससे ये कह दें कि जी अनुराग स्कूल ऑफ थॉट, मैं मानता हूं कि अनुराग के साथ फैंटम में एक और बंदा था, आई वुड लव टू डू फिल्म्स विद हिम, नो नो, मैं जब मौका मिलेगा मैं करूंगा। उड़ान बनाई थी उन्होंने, विक्रमादित्य मोटवानी। मैं मसान करना चाहूंगा, मसान। मैं अनुराग गैंग्स ऑफ वासेपुर, मुझे मौका मिलेगा, यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं, वो भी करेंगे, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। बट मुझे लगता है अनुराग स्कूल ऑफ थॉट के अंदर भी बहुत सारी चीजें अब रेपिटेटिव हो गई, लाइक सेक्रेड गेम्स एक आ गया, अब हर कोई सेक्रेड गेम्स की तरह ही की चीज बना रहा है, एक दौड़ लग गई है इंडिया में भी, क्या वो मिर्जापुर भी बनेगा तो वो फला भी बनेगा तो वो फला भी, और सब में वायलेंस होगी, सब में भाईगिरी होगी, सब में ये चीजें होंगी। इंडिया भी इसके खिलाफ, मसान के राइटर का मैं एक शो देख रहा था वरुण का, उसने कहा कि अब अनुराग भी रेपिटेशन पे चले गए, he is doing the same thing, gangster movies, gangster series, gangster things। तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि दिस इज राइट और नॉट। सो मिसम यहाँ पे मतलब कि आप तो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एक्टर्स तो मेरे ख्याल से मुझे आपसे मतलब कि देख लिया कि काफी ज्यादा एक्टिंग में पोटेंशियल मौजूद है, डायरेक्शन में भी पोटेंशियल मौजूद है, पर राइटर्स वो एंगल निकाल सकते हैं जैसे वरुण ग्रोवर ने एंगल्स निकाले मसान में, और इतने अच्छे अच्छे मतलब अहमद, के अहमद थोड़ा सा ना हमें उन सो कॉल्ड ट्रेंड डायरेक्टर से निकलना हो जिन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आई एम नॉट कॉलिंग नेम्स, बट हमें थोड़ा सा कन्वेंशनल चीजों से निकलना होगा और यंगस्टर्स को मौका देना होगा, जो अभी जैसे लाहौर में एनसीए से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं पढ़ लिख के, नैरेटिव को समझ के, बीएनयू से निकल रहे हैं, कराची से ज़ैबिस यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, मेनी यूनिवर्सिटीज हु आर प्रोड्यूसिंग गुड डायरेक्टर्स एंड गुड स्क्रिप्ट राइटर्स। आप उनको मौका तो दें। हम जब तक खवातीन डाइजेस्ट के राइटरों से बाहर नहीं निकलेंगे, सॉरी उससे कंटेंट चेंज नहीं होगा। और ये बोल देना कि मैं कॉन्फ्रेंस में था और मैं ये आपको मैं वाकया बता दूं कि एक टीवी के एक्टर बहुत मशहूर और एक बहुत मशहूर डायरेक्टर बैठे हुए यही डिबेट कर रहे थे कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जी जैसा घर की औरतें देखती हैं वैसा हमें बनाना पड़ता है। बहुत मशहूर जुमला है ये, आपको मिलेगा हमेशा शोज वगैरह में, ये डिफेंसिव जुमला है आपको, कि जैसा कंटेंट पब्लिक चाहती है हम तो वैसा बना रहे हैं। आप यकीन करें, एक लड़की आगे बढ़ी, उसने स्कार्फ लगाया हुआ था, कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, उसने आगे बढ़ के माइक और कहा कि सॉरी मैं घर के अंदर रहने वाली एक लड़की हूँ और बाहर पढ़ भी रही हूँ, मैं आपका कंटेंट नहीं देखती और ना देखना चाहती, तो प्लीज लोगों को ये कह के बेवकूफ बनाना बंद करें कि हम ये देखना चाहते हैं। आप दिखा ही एक चीज रहे हैं, आप सिर्फ एक चीज दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी दूसरी चीज देखना ही नहीं चाहती पब्लिक।
आप पहले दोनों दिखाएं और फिर अगर पब्लिक ये बोले तो मुकाबले की बात आएगी ना, सिलेक्शन की बात आएगी। मैं आपको दिखाऊं कि सर एक किताब मेरे पास रखी हुई है वो ये है, और एक दूसरी किताब रखी हुई है वो जनाबे मन ये रहे। अब ये दोनों दिखाऊंगा और फिर कहूंगा कि इनमें से ये बेहतर है, आप बताएं पढ़ के कि कौन सी बेहतर है। आप दिखा रहे हैं एक किताब, तो कहाँ से हमने कंटेंट ही को अपने अजीब बनाया हुआ, तो ये लोग चेंज होंगे। वो इकबाल ने ना एक शेर कहा था, और मुझे लगता है कि वो शेर सबको सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, हमारे कौमी शायर भी है ना। उन्होंने कहा था, खिरत को गुलामी से आजाद कर, खिरत अक्ल को कहते हैं ना, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मैं बुजुर्गों की डिवैल्यू नहीं कर रहा, वो भी बुजुर्ग थे जब उन्होंने ये शेर लिखा था, बट वो किसी वजह से बता रहे, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। यूथ आगे लेके जाती है सर, एक्सेप्ट करें यूथ को तो कंटेंट चेंज हो जाएगा। अच्छा मिशन भाई, ये वेब सीरीज में हमारे लिए बेसिकली यूथ के लिए क्या है, क्या चीज है, ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि सब चीजें छोड़ के हम, सब इंडियन चीजें छोड़ के हम ये देखें बेसिकली नेशनलिज्म के अलावा, क्योंकि पाकिस्तानी नेशनलिज्म बहुत अहमद, मैं पर्सनली बताऊं तो द थिंग विच जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा था और मुझे अट्रैक्ट की थी चीज, द फैमिली, द बॉन्ड बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। एक फैमिली की रूटेड छोटी छोटी सी, हम हमारी इम्परफेक्ट लाइफ है, हमारी जो लाइफ जिंदगी है ना वो इम्परफेक्ट है। हमारे ख्वाब कभी पूरे होते हैं, कभी नहीं होते, कुछ अधूरे ख्वाब हैं, और उन अधूरे ख्वाबों की बुनियाद पे हम अपनी जिंदगी की ईंट रखते हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज जो इसके अंदर लगती है ना, कि वो अधूरे ख्वाब जो पूरे करने की ख्वाहिश में फैमिली सरगर्दा और परेशान है, वो कैसे अगर ख्वाब पूरा ना भी हो तो कंप्लीट रहती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस स्क्रिप्ट। आप देखें, आपको अगर मजा ना आए तो बात कीजिए। इसलिए ये था कि लाहौर के कंटेंट क्रिएटर्स बहुत हैं, पूरे पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट द पॉइंट इज कराची में क्या एक खास ऐसी एनर्जी है, क्या एक्टिवेशन एनर्जी है कि बेसिकली आप जैसे इतने यंग कंटेंट क्रिएटर्स निकलते हैं, वो ऐसे धमाका करके एक दिखा देते हैं कि बस ये हमने कर दिया। और वो क्या एनर्जी है बेसिकली इतना एक्सेप्शनल काम करने की, कहाँ से आती है कराची वालों को? आई फील मुझे लगता है कि एक तो कराची शहर जो है उसमें हर पाकिस्तान के हर कोने से कोई ना कोई आके बसा हुआ है, तो हर बंदे की कहानी है, पूरे पाकिस्तान की कहानी से एक शहर में मिल जाती है। ठीक है, चाहे वो जैसे मैं खुद भी, मेरा ताल्लुक बेसिकली तो गिलगित बल्तिस्तान से है, पर पैदाइश के बाद सारी जिंदगी मेरी कराची में गुजरी है। तो कराची में आपको बलूचिस्तान की, सिंध की, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हर जगह की आपको कहानी शहर में मिल जाएगी, क्योंकि हर बंदा यहाँ आकर बस रहा है, उसकी स्ट्रगल है, फैमिली के साथ है तो अलग स्ट्रगल है, खुद है तो अलग स्ट्रगल है। उसे एक बात ये पता है कि ये शहर जो है ना, ये बहुत खतरनाक मशीन है जिससे आपको गुजरना है, और अगर उस मशीन से आप, उस प्रोसेस से आप गुजर गए ना, तो ही आप कुछ बन सकते हैं, तो आप बैठ नहीं सकते। तो जो खड़ा हो जाता है ना करने के लिए, जो भी काम करने आया है, चाहे वो फिल्म मेकिंग है या फिल्म मेकिंग से हटकर कोई भी काम है, वो जब करने आया है शहर में और वो खड़ा हो जाता है वो काम करने के लिए, तो फिर वो करके ही निकलता है। तो ये वजह, ये बहुत बड़ी वजह है इस शहर की, कि आपको जब इस शहर की ये शहर जो है ना, ठीक है गरीबों की माँ है कराची, लेकिन कराची जो है ना बहुत बहुत जालिम भी है। ये किसी बैड सेंस में मैं यूज नहीं कर रहा है, बहुत जालिम इस तरह से है कि एक उस्ताद जो होता है ना, वो बहुत सख्ती से जब पेश आता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बहुत बेहतरीन निकलने वाले हैं, तो वो अपनी टीचिंग में सख्ती पैदा करता है। तो कराची जब सिखाती है ना, तो वो बहुत सख्ती से सिखाती है, और उस सख्ती से फिर आपको गुजरना पड़ता है, फिर आप एक्सेप्शनल काम खुद ब खुद करके ले आते हैं। एक पॉइंट बड़ा मुझे मतलब कि अजीब लगा, अजीब तो नहीं कहूंगा, पर इन कॉन्टेक्स्ट मतलब कि एक ड्रामा इंडस्ट्री है, जितनी हमारी इंडस्ट्री है बेसिकली वेब सीरीज भी अगर आप ले लें तो उनमें भी ना नॉर्मली इलीट क्लास या पुअर क्लास, इनको जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है स्टोरीज में, और इन पे स्टोरीज बनाई जाती है। आपने मिडिल क्लास को क्यों चुना? बेसिकली बहुत अजीब लगा, क्योंकि मिडिल क्लास तो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड मेरे ख्याल से फेज है इस पाकिस्तान में, सोसाइटी है बेसिकली। और आप कराची में देखें, कराची में एक मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जो मुझे अजीब बात लगती है ना, वो ये लगती है कि आप मिडिल क्लास के साथ मिलेंगे तो आपको वो दिन में अपर क्लास के साथ भी हो सकता है,
वो रात में लोअर मिडिल क्लास के साथ, वो जो मिडिल क्लास का जो मेंबर है वो बेचारा क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। वो सुबह के टाइम शायद किसी अपर क्लास के साथ बैठ के चाय पी रहा होगा, किसी मीटिंग के लिए, किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए, और वो रात में शायद अपने लोअर मिडिल क्लास किसी दोस्त के साथ बैठ के किसी गली के कोने में कुछ, तो उसके पास हर किस्म का एक्सपीरियंस है। उसे पता है कि किस जगह पर किस तरह से पेश आना है, किस जगह क्या कहानी चल रही है, किस जगह की क्या डिफिकल्टीज हैं। तो सबसे ज्यादा मुझे कहानी जो लगती है कराची में कोई सुना सकता है या उन कहानियों से वो गुजरा है, तो वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास हर क्लास को एक्सपीरियंस करती है। वो बेचारा ऐसे होता है कि उसे खुद नहीं पता होता मैं ऊपर हूँ या मैं नीचे हूँ, या कल को मैं ऊपर चला जाऊंगा या मैं कल को नीचे, उसे कुछ नहीं पता। तो मिडिल क्लास की, एक्चुअली मिडिल क्लास की तो स्टोरी है इस शहर में। जी आकिब, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? बेसिकली आपने डायरेक्शन जब से शुरू की और बिल्कुल एक एक्सेप्शनल काम करे, मेरे ख्याल से तो आपकी इंस्पिरेशन अगर मैं गैस करूं तो मतलब कि अनुराग काश्यप जी होंगे, या कोई और है, या कोई पुराना एक डायरेक्टर। मैं एक मुझे पता था कि इस तरह का सवाल जाहिर सी बात है आएगा ही, तो मैं किसी एक का नाम लेके कोई नाइंसाफी नहीं करना चाहता। हॉलीवुड से लेकर ईरानी सिनेमा से लेकर इंडियन सिनेमा तक हर हर एक उस्ताद से एक एक एलिमेंट सीखा है, और जो भी आपको एक एलिमेंट सिखा दे वो तो आपका है ही उस्ताद। तो हर किसी का कोई काम देख के, फ्रॉम इंडियन सिनेमा, फ्रॉम ईरानी, फ्रॉम हॉलीवुड, हर जगह से जिनका भी काम देखा उनसे कुछ 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 कुछ। अब तो कोरियन डायरेक्टर्स, अब क्या बहुत पहले से हम तो लोग ऐसे हैं, स्पेशली मैं अपनी बात करूंगा कि हमने तो डिस्कवर अब किए हैं कि कितना एक्सेप्शनल काम दुनिया में हो रहा है। तो हर मुल्क का सिनेमा देखा, कुछ कुछ ऐसे डायरेक्टर्स देखे जिनका आज तक नाम नहीं सुना था, और पता चला कि इनके काम से तो एक्चुअली लेजेंड्स इंस्पायर हो रहे हैं। तो हर डायरेक्टर से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, किसी एक का नाम लेके मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैंने सबसे बहुत सीखा है, और सबके एलिमेंट्स कहीं ना कहीं मददगार साबित होते हैं मेरे काम में। अच्छा, लास्ट में आकिब मैं ये पूछना चाहूंगा बेसिकली आपसे कि अगर आपको ऑप्शन दी जाए बेसिकली इंडिया में मतलब कि कोलैब करके कोई काम करने की, तो करेंगे आप या नहीं? एग्जैक्टली क्यों नहीं, मैं तो बॉर्डर्स ही नहीं मानता। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि ये पता नहीं क्यों बना दिए गए बॉर्डर्स और ये सब। ठीक है, उनकी भी कोई वजूहात या कुछ होती होंगी, पर बॉर्डर देखिए, इंसानी एक मतलब इंसानों में ये कब आया? जानवर उड़ के जा सकता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, इंसानों ने अपने आप को कैद कर लिया। मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो कभी समझ नहीं आता। और काम मैं तो जिनसे आज तक, जैसे अभी आपने डायरेक्टर्स का पूछा, तो मैं जिनसे आज तक नहीं मिला इंडिया में, मैं तो उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ। मेरे इतने सारे उस्ताद उधर हैं, तो मैं कैसे कोई कोलैब करने, ये तो ख्वाहिश समझ लें, शायद ये जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि कोई, मैं जिनके साथ चाहता हूँ उनके साथ कोई कोलैब हो जाए मेरी। तो उधर तो लेजेंड्स बैठे, तो ऐसे कैसे कोलैब नहीं कर सकते? तो मेरी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है। समझ लें आप रैपिड फायर सही है। आपने सिर्फ ये बताना, अमेज़न वर्सेस नेटफ्लिक्स। अमेज़न के कंटेंट से ज्यादा इंस्पायर हूँ मैं रिसेंटली तो। अच्छा, ओटीटी वर्सेस टीवी। राइट नाउ ओटीटी। टीवी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं जिससे इंस्पायर हूँ इस वक्त ओटीटी है। मिर्जापुर वर्सेस सेक्रेड गेम्स। मिर्जापुर। अच्छा, लास्ट में गुल्लक वर्सेस डबल है। ये बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया आपने। चले, अब आप लास्ट में मतलब कि आपने कंटेंट बनाया, अब नौजवानों के लिए बेसिकली उसमें है क्या क्या मतलब यूथ, ये लफ्ज इतना मतलब कि क्लीशे है, इतना यूज हो चुका है कि मेरे मुंह से बार बार यूथ ही निकलता है। बेसिकली यूथ के लिए क्या आपके पास, यूथ क्यों देखे आपका कंटेंट, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपका? लास्ट में देखिए हमारे, मैं बताता हूँ, एक जो मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट था वो तो मीसम भाई ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि हर यूथ जो है ना, स्पेशली शहरों की यूथ, अर्बन एरियाज की यूथ ना बहुत स्ट्रगल से गुजरती है। तो उनके लिए यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि अगर आप एक फैमिली में हो, आप फैमिली कुछ भी हो सकती है, माँ बाप, बहन, भाई, दोस्त, हर एक दोस्त भी आपकी फैमिली होता है। तो आप जब उन स्ट्रगल से गुजर रहे होते हो ना, तो आपको ये रियलाइज करना पड़ता है कि एक दिन ऊंचाई में होते और एक दिन जमीन की गहराई में होगे। तो इस ऊंचाई और इस तरह से नीचे होते हुए भी आपको ये रियलाइज करना है कि जिंदगी में स्ट्रगल आती रहेंगी,
उनमें खुश कैसे रहना है, उनमें एक दूसरे का साथ कैसे देना है। तुम डाउन हो तो दूसरे बंदे ने आपकी हेल्प कैसे करनी है, आप डाउन हो तो उसने आपकी हेल्प कैसे करनी है, वो डाउन हो तो आपने उसकी हेल्प कैसे करनी है। ये इस फिल्म का, इस वेब सीरीज का ये एसेंस है। तो उनके लिए एक्चुअली ये है इसके अंदर। जी, तो ठीक है, तो यूथ के लिए स्पेशली सबसे बड़ा यूएस, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा ये अच्छी लग रही है और मैंने सबसे पहले कोई देखे ना देखे मैं जरूर देखूंगा और बेसिकली इंशाल्लाह बहुत से लोग देखेंगे। मुझे पता है पाकिस्तान में अभी भी अच्छा कंटेंट को वैल्यू करने वाले बहुत से लोग हैं और मिलियंस में हैं और इंशाल्लाह भाई से भी एक्सपेक्टेशन यही है कि बेसिकली वो भी इस तरह का कंटेंट आगे लाते रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि हम इंडियन कंटेंट बेसिकली देख तो लेते हैं पर वो फिर भी एक सोशल जो बॉन्डिंग है ना वो नहीं बन पाती। वो नहीं बन पाती। तो थैंक यू आकिब एंड मीसम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच अहमद, आपने इस तरह से कांटेक्ट किया और आपने हमें बताने का मौका दिया कि हमने किस तरह से लिखा, क्या किया। क्योंकि ये कहानी अक्सर कुछ जो कहानी हम लिखते हैं वो तो स्क्रीन पे आ जाती है, लेकिन जो लिखी हुई कहानी हमने कैसे बनाई, किस तरह से बनाई, वो कोई सुनता नहीं है और बड़ी मुश्किल से वो बात आगे पहुंचती है और आप वो प्लेटफॉर्म बने। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। थैंक यू अहमद। सीरियसली मेरी तरफ से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने वाकई वो आवाज जो पहुंचानी चाहिए थी वो पहुंचाने की कोशिश की है एंड फॉर दिस वी आर इन डेप्थ एंड थैंक यू वेरी मच। डबल है खुशियाँ डबल है गम, डबल है सारे जिंदगी के रंग। ये पान भी घर पे पकता है क्या? जोजा बनाती है हमारी। कौन बनाती है? बीवी। बीवी को कहते हैं जोजा। तो ऐसे बोलो ना, बीवी बनाती है।